हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, 70वीं बीपीएससी परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चे सफल और बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए हैं। साथ ही साथ इसका जो है वो अभी कोर्ट में इसके डिसीज़न भी पेंडिंग है। इसको लेकर के सुनवाई भी चल रही। कई प्रकार के याचिकाएं जो है वो कोर्ट में दाखिल हैं, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। तो इस पर भी जो है अभी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है और जो है इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन बात ये आती है कि क्या आगे की हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा में असफल हो चुके हैं, जिनका जो है रिज़ल्ट किसी कारणवश नहीं आ सका है। तो उन्हें जो है 71वीं के लिए बहुत सारे कमेंट जो ये आ रहे थे कि कब तक इसकी वैकेंसी आने की संभावना है, कितनी सीटें हो सकती हैं और किस प्रकार जो है इसकी तैयारी शुरू की जाए फ्रेशर्स के लिए और जो बच्चे असफल हो गए उनके लिए, दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात सबसे पहले करते हैं 71वीं बीपीएससी परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पूर्व के जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने 30 सितंबर का तारीख जो है वो तय किया था बीपीएससी परीक्षा के प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा के लिए। लेकिन किसी कारणवश ये 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो नोटिफिकेशन में देरी होने और भी दूसरे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है 70वीं बीपीएससी की परीक्षा 30 सितंबर को ना होकर के 13 दिसंबर को हुआ, जिसके बाद भी जो है ये कई प्रकार के विवादों में घिरी हुई है ये वैकेंसी। तो अब बात आती है कि क्या 71वीं की परीक्षा जो है वो 30 सितंबर को होनी संभव है। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और इसमें ऐड करने वाली बात है कि इस वर्ष जो है 2025 में ये हमारे बिहार का चुनावी वर्ष है। यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इन दो चीज़ों से, एक तो चेयरमैन की कार्य प्रक्रिया से और साथ ही साथ चुनाव से, ये जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या इसकी वैकेंसी जो है वो 30 सितंबर से पहले भी इसकी परीक्षा हो सकती है। और अगर ये पहले हो पाती है तो इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो आप कह सकते हैं कि मई से जून के महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। मैं अगर अपने अनुमान से कहूँ और बीपीएससी की कार्यप्रणाली से कहूँ तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल से मई के महीने में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है वो कई प्रकार के विवादों में घिरा हुआ है। अभी भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के मांग जो है सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो है आप कब तक जो है इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी निकल के आती है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम जो ये चीज़ मान के चल सकते हैं, चूँकि ये चुनावी साल है, तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले पहले इसका 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और चुनाव भी आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के आसपास ही होने वाला है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, इस प्रकार की जो 70वीं की जो समस्या है उसको लेकर के सरकार या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग एक अनुमान लगा करके चलते हैं कि अगस्त से सितंबर में इसकी परीक्षा होगी। इसलिए होगी क्योंकि हमें जो है चुनाव भी देखना है इस वर्ष और सभी सरकार ये चाहेगी कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालें ताकि जो विद्यार्थीगण हैं वो हमसे आकर्षित हो। लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली से जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान है। अब यहाँ पर बात आती है सीट के विषय में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें 2000 से भी अधिक सीट देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर इससे 71वीं बीपीएससी परीक्षा का जो सीट है वो भी प्रभावित होगा। यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार तो उतनी 2000 के आसपास तो नहीं, लेकिन चूंकि चुनावी साल है, बहुत सारी वैकेंसीज को जो है ऐड ऑन करने की बात की गई थी 70वीं बीपीएससी परीक्षा में ही 500 से अधिक सीट को, लेकिन उसको ऐड ऑन नहीं किया गया था। तो ऐसा लगता है कि 1000 के आसपास जो है पोस्ट होने की संभावना है इस बार भी 71वीं बीपीएससी परीक्षा में। अब बात आती है किस प्रकार करें तैयारी। तो तैयारी को लेकर के आपको दो अप्रोच रखने होंगे। अभी जो आपको समय मिलता है, जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि 70वीं में असफल हो चुके हैं उनको अभी फिलहाल मेंस पे फोकस करना चाहिए और मेंस होने से पहले तक उनको अपनी मेंस की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए विथ मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। वही ऐसे अभ्यर्थी जो कि उसके बाद फिर जो है वो अपने प्री की तैयारी में लग सकते हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जो फ्रेशर है, जिसने आज से पहले बीपीएससी की न तो तैयारी की है और न ही इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उनके लिए अभी जो है एक अपने टाइम स्लॉट को, अपने समय को जो है वो 2 भागों में बांट देनी चाहिए। आप मान लीजिए कि आप अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप प्री को दें और 2 घंटे जो है आप मेंस को यहाँ से देना आरंभ कर दें, अभी से लेकर के अप्रैल मई के महीने तक। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तैयारी को लेकर के एक स्ट्रैटेजी, जो फुल स्ट्रैटेजी वीडियो होगा वो मैं लेकर के आऊँगा अपने चैनल पे। तो इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।